हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे कि बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो यूपी गेटेड, आईसीआर और बीएचयू के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें आप लोगों को ये जो हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हो सकते हैं। सो प्लीज़, मेरा वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर इसे ध्यान से देखें और वीडियो आप लोगों को अभी लगभग मिलते रहेंगे। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को वीडियो अभी अपलोड होते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इसमें दिया गया है हमने वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, जो बॉटनी की ब्रांचेस होती हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पे वनस्पतियों का अध्ययन क्या कहलाता है? वनस्पतियों का अध्ययन कहलाता है हमारा वनस्पति विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है वायरस का अध्ययन। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? हमारा वायरोलॉजी कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतकों का अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अंगूर की खेती करने को क्या कहते हैं? हम विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। अंगूर की खेती करने को क्या कहते हैं? विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्या है? जंतुओं का अध्ययन। जंतुओं का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? जूलॉजी। बॉटनी की कौन सी ब्रांचेस में किया जाता है? तो ये जूलॉजी में किया जाता है। ठीक है, और फसलों का अध्ययन। फसलों का अध्ययन किस में करते हैं? फसलों का अध्ययन हम लोग करते हैं एग्रोनॉमी में करते हैं। ठीक है, फसलों का अध्ययन जंतुओं तथा पौधों की बाहरी आकार का अध्ययन करना कहलाता है। तो जंतुओं का बाहरी आकार का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं मोर्टोलॉजी। मोर्टोलॉजी में आकार विज्ञान जिसमें कि जंतुओं तथा पौधों के बाहरी आकार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और हमारा अगला क्या होगा? कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी किसे कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को कहते हैं हम लोग साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारा आता है शैवालों का अध्ययन। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवालों के अध्ययन कहते हैं हम लोग फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी किसे कहते हैं? शैवालों के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कवकों का अध्ययन। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो कवक होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? कवक विज्ञान कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण का अध्ययन। वर्गीकरण का अध्ययन किसे कहते हैं? टैक्सोलॉजी को कहते हैं। टैक्सोलॉजी में वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जंतुओं का अध्ययन, जीवाणुओं का अध्ययन। जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में ये वाली भी होगी, इसमें गलत लिख गया, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, मछली पालन कहलाता है। तो मछली पालन किसे कहते हैं? मछली पालन क्या कहलाता है? पिसीकल्चर कहलाता है। मछली पालन क्या कहलाता है? पिसीकल्चर कहते हैं इसे। ठीक है, अगला होगा हमारा मछलियों का अध्ययन करना कहलाता है। मछलियों का अध्ययन करना कहलाता है इक्थियोलॉजी। मछलियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी को मछलियों का अध्ययन करना कहलाते हैं। और मछली पालने को क्या कहते हैं? मछली पालने को पिसीकल्चर के नाम से कहते हैं। इन दोनों में बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है, सो प्लीज़ इन दोनों को आप लोग अच्छे से देखें। ठीक है, अगला क्या है हमारा? आनुवंशिकता का अध्ययन कहलाता है। आनुवंशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आनुवंशिक विज्ञान कहलाता है। आनुवंशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवंशिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है, अगला होगा मनुष्यों की पीढ़ी दर पीढ़ी संतति को सुधारने के लिए अध्ययन करते हैं। तो कौन सी शाखा में मनुष्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी सुधारने का अध्ययन किया जाता है? तो सृजनकी जो होती है इसमें किया जाता है। ठीक है, सृजनकी में। ठीक है, अगला होगा हमारा घासों का अध्ययन। घासों का अध्ययन किसे कहते हैं? एग्रोस्टोलॉजी। घासों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एग्रोस्टोलॉजी को घासों का अध्ययन कहते हैं। पक्षियों का अध्ययन करना और ऑर्निथोलॉजी कहलाता है पक्षियों का अध्ययन करना। ठीक है, काष्ठीय लकड़ी का अध्ययन करना कहलाता है जाइलोलॉजी। क्या कहते हैं इसे? जाइलोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला होगा हमारा भ्रूण का अध्ययन कहलाता है। तो भ्रूण का अध्ययन किसे कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी को। एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं भ्रूण का अध्ययन। पौधों के रोगों का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। पौधों के रोगों के अध्ययन क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। दारू का अध्ययन कहलाता है बिनोलॉजी। दारू नहीं, इसे बिनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चाय का अध्ययन क्या कहलाता है? जो चाय होता है, चाय का अध्ययन कहता है टेंशियोलॉजी कहते हैं चाय के अध्ययन को। ठीक है, कीट पतंगों का अध्ययन, इसमें हमने लिख नहीं पाया, याद नहीं रहा। कीट पतंगों के अध्ययन क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं इसे? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अगला होगा हमारा झाड़ियों का अध्ययन। झाड़ियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, मनुष्यों की आंतरिक काट का अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। मनुष्यों की आंतरिक काट का अध्ययन एनाटॉमी के नाम से जाना जाता है। सर्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हम सर्पों का जो अध्ययन करते हैं वो किस में करते हैं? ओफियोलॉजी में करते हैं, सर्पों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, मनुष्यों की स्वास्थ्य की देखभाल करना क्या कहलाता है? तो इसे हाइजीन के नाम से जाना जाता है। मनुष्यों की देखभाल करना क्या कहलाता है? हाइजीन। पृथ्वी का अध्ययन
पृथ्वी जो हमारा पृथ्वी है इसके अध्ययन करने को क्या कहते हैं, जियोलॉजी। क्या कहते हैं इसे, जियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला होगा हमारा उत्परिवर्तन के अध्ययन को कहते हैं। उत्परिवर्तन के अध्ययन को क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहा जाता है। ठीक है, म्यूटेशन। और समय का अध्ययन जो होता है, समय के अध्ययन क्या कहते हैं, होरोलॉजी। इसे क्या कहते हैं, होरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और अगला देखिए हैं वातावरण का अध्ययन। वातावरण का अध्ययन क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। मनुष्यों की तांत्रिक तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। दांतों के अध्ययन को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। ठीक है, दांतों के अध्ययन क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। और इसे क्या कहते हैं, हड्डियों का अध्ययन। इसमें क्या करते हैं, हड्डियों का जिसमें अध्ययन किया जाता है उस शाखा को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कहते हैं अस्थियोलॉजी। अस्थियोलॉजी इसे कहा जाता है। ठीक है, हार्मोन्स का अध्ययन। हार्मोन्स का अध्ययन किस शाखा में करते हैं, एंडोक्रोमोलॉजी में करते हैं। ठीक है, भूकंप का अध्ययन करते हैं सिस्मोलॉजी में। भूकंप का अध्ययन किस में करते हैं, सिस्मोलॉजी में करते हैं। जल संवर्धन का अध्ययन किस में करते हैं, तो इसे हाइड्रोपोनिक्स मतलब हाइड्रोपोनिक्स में की शाखा में किया जाता है। ठीक है, शिलालेख का अध्ययन करते हैं। शिलालेख का अध्ययन किस में करते हैं, एपिग्राफी में करते हैं। किस में करते हैं, एपिग्राफी में करते हैं। ठीक है, और नीचे और भी कुछ दिया गया है जो हम आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इनको प्लीज़ ध्यान से पढ़ें। एंट्रेंस एग्जाम में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं और हम आप लोगों को ऐसे ही बराबर लेक्चर आप लोगों के पास वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे। सो प्लीज़ आप लोग लास्ट टाइम में ये वीडियो ज़रूर देख के जाएँ। ठीक है, अगला है हमारा हवा में खेती करना कहलाता है। तो हवा में खेती करना क्या कहलाता है, एरोपोनिक्स कहते हैं। अंकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमेरोलॉजी। अंकों के अध्ययन क्या कहते हैं, न्यूमेरोलॉजी कहते हैं। सौंदर्य स्वास्थ्य का अध्ययन क्या कहलाता है, एस्थेटिक्स। सौंदर्य स्वास्थ्य का अध्ययन क्या कहलाता है, एस्थेटिक्स कहते हैं। ठीक है, मानसिक संक्रमण का अध्ययन क्या कहलाता है, टेलोलॉजी। मानसिक संक्रमण का अध्ययन क्या कहलाता है, टेलोलॉजी। महामारी तथा उसके उपचार का अध्ययन कहलाता है एपिडियोलॉजी। एपिडियोलॉजी कहा जाता है इसे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है, सब्जियों का अध्ययन। हाँ, इसमें करते हैं सब्जियों का अध्ययन। सब्जियों का अध्ययन किस में करते हैं, ओलेरीकल्चर में करते हैं। फूलों की खेती किस में करते हैं, तो इसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फूलों के खिलने की क्रिया को कहते हैं एंथेसिस। ठीक है, कुछ शब्द हमने बीच बीच में और भी जो लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट, इनको भी आप लोग देखे जाएँ और ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो प्लीज़ ये पूछे जाते हैं तो इम्पॉर्टेंट है, सो आप लोग ज़रूर देख के जाएँ। ठीक है, ब्रायोफाइटस का अध्ययन। ब्रायोफाइटस का अध्ययन किस में करते हैं, ब्रायोफाइटोलॉजी में करते हैं। ठीक है, जीवाश्मों का अध्ययन किस में करते हैं, पेबियोबॉटनी में करते हैं। आगे देखते हैं समुद्री जीवों का अध्ययन। समुद्री जीवों का अध्ययन किस में करते हैं, मेरीकल्चर में करते हैं। ठीक है, रेशम कीट पालन कहलाता है, क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहते हैं। शहतूत की खेती क्या कहती है, शहतूत की खेती। सॉरी, इसमें नहीं दिया गया है, अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं। वृद्धों की खेती, वृद्धों की आयु का अध्ययन, जो वृद्ध होते हैं उनकी आयु का अध्ययन क्या कहलाता है, रेशम कीट पालन और शहतूत की खेती करना, इसे शायद दोनों को सेरीकल्चर के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, वृद्धों की आयु का अध्ययन क्या कहलाता है, जेरेंटोलॉजी। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। जलीय पौधों का अध्ययन कहलाता है, निम्बोलॉजी। ठीक है, तो ये जो हमने आप लोगों को इतनी सारी ब्रांचेस, बॉटनी ब्रांचेस बताई हुई हैं, सो प्लीज़ आप लोग इनको ज़रूर देख के जाएँ एक बार। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं ये पढ़े होंगे तो हम आप लोगों के लिए और भी वीडियो बॉटनी से संबंधित आप लोगों के पास आते रहेंगे। सो प्लीज़ आप लोग इनको ज़रूर पढ़ के जाइए। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों को तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, और आप लोगों को आगे भी वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए।